Hello students, today we will complete our unit 7. As you know, we have completed the story in our previous lecture and now we will start exercises given at the end of the story. So kindly open your book page 37 and look at to exercise number 3 given at the end of lesson 3. Okay, so look at to exercise number 3 carefully. Correct these statement about the women's टू न्यू हाउसेस. ओके, अब इसमें आपको कह रहे हैं कि हमने नीचे आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने उन स्टेटमेंट्स को करेक्ट करना है. जो वुमेन के दो हाउसेस थे, उस औरत ने दो हाउसेस चेंज किए थे ना. एक पहले उन्होंने जिनी को बोला था कि आप मुझे जो है वो हट लेकर दें, और फिर वो उससे भी जो है वो बेजार हो गई थी, और फिर उन्होंने कहा था कि मुझे एक मॉडर्न हाउस चाहिए. ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 तो आपको एज एग्ज़ाम्पल दी हुई है, जो कि है द फर्स्ट हाउस वॉज टू कोल्ड. जो फर्स्ट हाउस था, जो जिनी ने उनको दिया था, वो बहुत ठंडा था. अब देखें, मतलब कोल्ड था ना, उसमें बहुत सर्दी थी. अब देखिए ये स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है, हमने इसको करेक्ट करना है. रॉन्ग ये इस तरह से है कि जो फर्स्ट हाउस था उसमें उन्होंने यही ख़ामी निकाली थी. उनको वो इसलिए बुरा लगने लगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हॉट था. ठीक है, क्योंकि वो झोंपड़ा था और वो कहती थी कि ये बहुत गर्म है. तो इसलिए देखिए आपको करेक्ट करके बताया गया है कि नो, इट वॉज टू हॉट, वो बहुत गर्म था. ठीक है, उसमें सर्दी नहीं थी बल्कि उनको उस औरत को गर्मी लगती थी. ठीक है, अब आपने इसी तरह से लिखना है इसको, जिस तरह से देखिए मैंने बुक के ऊपर इसको लिखा हुआ है. आपने भी पेंसिल से जो है इन स्टेटमेंट को अगेन करेक्ट करके इसी तरह से लिखना है. ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 है हमारे पास, देयर वॉन्ट इनफ होल्स इन द रूफ. ठीक है, इस स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो झोंपड़ा था, जो हट था जिसमें वो औरत रहती थी, जो उसका पहला घर था, उसकी छत में काफ़ी सुराखें नहीं थी, जबकि ये बात गलत है. तो हमने इसका स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है. नो, देयर वर टू मैनी होल्स इन द रूफ. नहीं, छत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुराखें थीं. ठीक है, नंबर 2 स्टेटमेंट है, देयर वॉन्ट इनफ रैट्स. स्टेटमेंट नंबर 2 में कहा गया है कि बहुत सारे चूहे नहीं थे वहाँ. जो उनका पहला घर था वहाँ बहुत सारे चूहे नहीं थे, जबकि ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. चूहे थे, घर के अंदर जो थे वो फ्लाइज थी. हमने पढ़ा था कि मक्खियाँ हैं, और घर के बाहर जो थे वो चूहे थे. नो, देयर वर टू मैनी रैट्स. नहीं, वहाँ काफ़ी सारे चूहे थे. नंबर 3 स्टेटमेंट है, देयर वॉन्ट इनफ फ्लाइज. यानी बहुत सारी मक्खियाँ नहीं थीं. जी, ये स्टेटमेंट भी गलत है. नो, देयर वर टू मैनी फ्लाइज. काफ़ी सारे जो हैं वो मक्खियाँ वहाँ थीं नहीं, वहाँ काफ़ी सारी मक्खियाँ थीं. द स्टेटमेंट नंबर 4 है सॉरी, स्टेटमेंट नंबर 4 है, द हाउस वॉज टू बिग. घर बहुत बड़ा था. तो हमने इसको करेक्ट करके लिखना है कि नहीं, जो झोंपड़ा था, जो हट उनको मिला था, नो, इट वॉज टू स्मॉल, वो बहुत छोटा था. स्टेटमेंट नंबर 5 है, द सेकेंड हाउस वॉज टू क्लोज टू द सिटी सेंटर. सिटी के सेंटर से जो दूसरा घर था वो काफ़ी करीब था. नहीं, सिटी सेंटर से वो दूर था. इसीलिए तो उनको वहाँ पर जो एयरपोर्ट था ना, जो वो कहती हैं कि वहाँ पे प्लेन्स वगैरह होते हैं, और उसके शोर से वो तंग थी, तो उन्होंने कहा, तो इसीलिए तो वो सिटी से दूर था. तो यहाँ हम स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखेंगे, नो, इट वॉज टू फॉर फ्रॉम द सिटी सेंटर. सिटी सेंटर से वो घर बहुत दूर था जो उनका दूसरा था. 6 स्टेटमेंट है हमारे पास,
देयर weren't इनफ प्लेन्स इन द स्काई। स्काई मतलब आसमान पर बहुत सारे जहाज नहीं थे। नो देयर वर टू मैनी प्लेन्स, ओके, इन द स्काई। तो हमने इस स्टेटमेंट को करेक्ट करके लिखना है कि नहीं, जो आसमान था वहाँ उसके ऊपर काफ़ी सारे जहाज़ थे, इसीलिए वो वहाँ पर कहती थी कि वो एक नॉइज़ी एरिया है। ठीक है, उसके बाद है 7 स्टेटमेंट में द डिस्ट्रिक्ट वॉज टू क्वाइट। जो इलाका था वो बहुत ज़्यादा जो है वो खामोश था। ये स्टेटमेंट भी गलत है। नो इट वॉज टू नॉइजी, नहीं, वो इलाका जो था वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर शोर था। स्टेटमेंट नंबर 8 है शी इंजॉयड क्लीनिंग द हाउस। उनको घर की सफाई करना पसंद था। ये भी गलत स्टेटमेंट है, हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे नो शी डिडंट इंजॉय क्लीनिंग द हाउस। उनको बिल्कुल भी घर की सफाई करना पसंद नहीं था। स्टेटमेंट नंबर 9 है शी लाइक्ड गार्डनिंग। नो, क्या उनको पसंद था वो क्या कहते हैं, क्या उनको पसंद था बाग की सफाई करना, बाग का ख्याल रखना। नो शी डिडंट लाइक गार्डनिंग। उनको गार्डनिंग भी पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने जिनी को बोला था कि उनको एक थर्ड हाउस लेकर दें। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से जो है समझ आ गई होगी इन तमाम स्टेटमेंट की। अब आपने इनको इसी तरह नीट एंड क्लीन आपने इन स्टेटमेंट को अपनी बुक्स पर दोबारा इसको रीराइट आपने करना है। ठीक है, और बिल्कुल प्यारा प्यारा और साफ़ तरीके से लिखना है, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए। ठीक है, देन हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 4 जो है वो स्किप है, तो वो आपने नहीं करना। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ और वहाँ नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। जी, तो यहाँ भी आपका जो यूनिट 7 लेसन 4 है, पेज नंबर 36 पर, मतलब नेक्स्ट ही पेज है आपका, उसमें आपका एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो भी स्किप है और एक्सरसाइज नंबर 2 भी स्किप्ड है। ओके, तो ये 2 एक्सरसाइजेज आपकी स्किप्ड हैं, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन योर कोर्स। सो अब हम एक्सरसाइज नंबर 3 करेंगे। ओके, एक्सरसाइज नंबर 3 का हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड क्वेश्चंस यूजिंग टू और इनफ विद वन ऑफ द एडजेक्टिव्स। अब आपने यहाँ क्या करना है कि टू, TOO और इनफ, ये दो आपके पास वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपने यूज़ करना है। इन ऊपर आपको दिए गए हैं ये तमाम एडजेक्टिव्स दिए गए हैं, पुअर, वेल, ओल्ड, फॉर, वार्म, नैरो, एक्सपेंसिव, बिग। ये सारे आपको एडजेक्टिव्स दिए गए हैं जो कि किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि वो नाउन किस तरह का है। मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ अपने प्रीवियस लेक्चर में कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। तो ये तमाम एडजेक्टिव्स हैं। इन एडजेक्टिव्स के साथ आपने टू और इनफ को नीचे यूज़ करके बताना है कि कौन सा एडजेक्टिव्स जो है, कौन सा एडजेक्टिव के साथ इनफ यूज़ होगा, कौन सा एडजेक्टिव के साथ टू यूज़ होगा। ठीक है, तो मैं आपको नीचे जब करती जाऊंगी तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी कि टू हमने कहाँ यूज़ करना है, इनफ हमने कहाँ यूज़ करना है। वैसे इनफ हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें जो है वो किसी भी नाउन के बारे में ज़्यादा इस तरह से बताना हो कि जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें यहाँ पर हमारे पास स्टेटमेंट नंबर 1 है, आर यू वार्म इनफ, क्या आप काफ़ी गर्म हैं। तो उन्होंने कहा नो, कैन यू क्लोज द विंडो प्लीज़, क्या आप विंडो खिड़की क्लोज कर देंगी प्लीज़। तो देखिए यहाँ पर वॉर्म आया है, वॉर्म हमारे पास एडजेक्टिव है और ये अब इस एडजेक्टिव के बारे में हमने बताना है कि हमने इसके साथ इनफ यूज़ करना है कि टू यूज़ करना है। तो यहाँ पर यूज़ हुआ है इनफ। इनफ हमने इसलिए यहाँ पर यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पर टू को नहीं यूज़ कर सकते। हम यहाँ पर कहते हैं कि क्या आप काफ़ी गर्म हैं, तो जब हम लोग टू यूज़ करेंगे, टू का मतलब होगा बहुत ज़्यादा। जब हम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा क्लियरली बताएंगे एक चीज़
की शिद्दत को बहुत ज़्यादा बयान करेंगे। हम जैसे कहते हैं कि आज तो बहुत सख्त सर्दी है, ठीक है। जब हम इस तरह से बयान करेंगे कि एक चीज़ की शिद्दत को बहुत हाई लेवल पर बयान करेंगे तो हम टू लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो नॉर्मल वे में चल रही है, उसके साथ आप कभी भी टू को यूज़ नहीं करेंगे। आगे जो जो हम लोग करते जाएंगे आपको खुद भी समझ आएगी और मैं भी आपको समझाती जाऊंगी, ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 2 में आपके पास है, इज़ शी गोइंग टू स्कूल टुडे, क्या वो आज स्कूल जा रही है। नो शी इज़ नॉट वेल इनफ। तो यहाँ पर हमने वेल के साथ इनफ को यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर हम बता रहे हैं कि अभी वो काफ़ी ठीक नहीं है कि वो स्कूल जा सके, ठीक है। तो यहाँ वेल के साथ हमने इनफ को यूज़ किया है। शी जो है वो आपको एक तरह से नाउन ही बता रहे हैं ना यहाँ। वैसे तो ये प्रोनाउन होता है, लेकिन हम एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम उनके बारे में बता रहे हैं कि वो अब शी इज़ नॉट वेल, ठीक है। शी इज़ नॉट वेल, वो अभी ठीक नहीं है। तो वो कितनी ठीक नहीं है, टू आएगा कि इनफ आएगा? नहीं, यहाँ इनफ आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इतनी एक्सट्रीम की बात नहीं आई है। हम इतने एक्सट्रीम की बात का जिक्र यहाँ नहीं कर रहे, तो यहाँ वेल के साथ हम इनफ लगा सकते हैं, ठीक है। और हम यहाँ इनफ लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे। नंबर 3 स्टेटमेंट में है, डज़ योर ब्रदर ड्राइव, क्या आपके भाई ड्राइव कर सकते हैं, गाड़ी चलाते हैं। डज़ योर ब्रदर ड्राइव, क्या आपके भाई गाड़ी चलाते हैं। नो नहीं, ही इज़ नॉट ओल्ड इनफ, अभी वो इतना बड़ा नहीं है, ठीक है। ही इज़ ओनली 15, वो सिर्फ 15 साल का है, तो अभी काफ़ी बड़ा नहीं है कि वो गाड़ी चला सके, वो अभी सिर्फ 15 साल का है। स्टेटमेंट नंबर 4 है, शी डिडंट बाय मच फर्नीचर बिकॉज शी वॉज टू पुअर। देखें, अब यहाँ पुअर के साथ एडजेक्टिव के साथ हमने टू यूज़ किया है। क्यों टू यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे शिद्दत बताई गई है। यहाँ पर आपको एक ऐसी बात बताई गई है कि उस उनके बारे में बताया गया कि वो ज़्यादा फर्नीचर नहीं ख़रीद सकी। क्यों नहीं ख़रीद सकी? बिकॉज शी वॉज टू पुअर, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। तो देखें, यहाँ पर अब आपको बताया गया है ना कि वो जो औरत थी वो ज़्यादा फर्नीचर इस वजह से ना ख़रीद सकी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, ठीक है। अब आपको ज़रूर इस इनफ और टू के डिफरेंस का अंदाज़ा हो गया होगा कि हमने कहाँ इनफ को यूज़ करना है और कहाँ टू को। 5 स्टेटमेंट में, वी कुडंट मूव द सोफ़ा बिकॉज द डोर वे वॉज टू नैरो। देखें, अब यहाँ पर जिक्र किया गया है ये हम सोफ़े को मूव नहीं कर सकते, हम सोफ़े को यहाँ से नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि जो डोर वे है, जो दरवाज़ा है, उसका जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा पतला वो है, मतलब तंग है, ठीक है। टू नैरो, बहुत ज़्यादा तंग है, इस वजह से वहाँ हम सोफ़े को बाहर उस डोर के रास्ते नहीं निकाल सकते, मतलब जहाँ दरवाज़ा है उस रास्ते से हम सोफ़ा नहीं निकाल सकते क्योंकि वो बहुत तंग है, ओके। अब आपको समझ आई इन दो की, ज़रूर आपको आ गई होगी एज़ कम्पेयर टू अबव स्टेटमेंट्स। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसी बात की गई है जो कि आपको बता रही है कि यहाँ पर हमने इनफ नहीं बल्कि टू को यूज़ करना है, ठीक है। इज़ योर फ्लैट बिग इनफ, क्या आपका फ्लैट काफ़ी बड़ा है? तो यहाँ पर कहा गया है यस, जी हाँ, इट्स मच लार्जर, ये बहुत बड़ा है, देन आवर ओल्ड फ्लैट, हमारे ओल्ड फ्लैट के मुकाबले में हमारा ये फ्लैट बहुत बड़ा है। स्टेटमेंट नंबर 7 है, डू यू लाइक योर न्यू हाउस, क्या आपको अपना नया घर पसंद आया? तो उन्होंने कहा नो इट्स टू फॉर, ये बहुत दूर है, फ्रॉम द शॉप्स, दुकानों से, ठीक है। नंबर 8 है, डिड योर अंकल बाय डैट न्यू विला, क्या आपके अंकल ने ये नया बंगला ख़रीद लिया है? नो इट वॉज टू एक्सपेंसिव, नहीं, उन्होंने ये नहीं ख़रीदा क्योंकि ये बंगला बहुत ज़्यादा महंगा था, ठीक है। अब आपको समझ आई कि यहाँ पर हमने
टू एक्सपेंसिव के साथ टू को क्यों लगाया? क्योंकि वो बंगला काफ़ी ज़्यादा, मतलब वो बहुत ज़्यादा महंगा है। अच्छा, यहाँ हमने टू फॉर क्यों लिखा? क्योंकि वो घर दुकानों से बहुत ज़्यादा दूर है। यहाँ हमने टू नैरो क्यों लिखा? क्योंकि दरवाजे का रास्ता बहुत ज़्यादा तंग है। यहाँ हमने टू पुअर क्यों लिखा? क्योंकि वो औरत बहुत ज़्यादा गरीब थी। ठीक है, अब आपको समझ आई। और यहाँ हमने बिग इनफ क्यों लिखा? हमने कहा हाँ, फ्लैट जो था वो काफ़ी बड़ा था। फिर हमने ऊपर लिखा नहीं मेरा भाई अभी इतना बड़ा नहीं है। फिर हमने यहाँ लिखा वेल इनफ कि जी हाँ, अभी वो इतनी ठीक नहीं, वो स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि वो भी इतनी ठीक नहीं है। यहाँ हमने वार्म इनफ क्यों लिखा? तो यहाँ हमने वार्म इनफ लिखा कि क्या आप गर्म हैं काफ़ी? तो उन्होंने कहा नहीं मैं गर्म नहीं हूँ, आप ज़रा विंडो को क्लोज़ कर दें। ठीक है, तो ये आपको सारा बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। आपने इसको इसी तरह नीट एंड क्लीन इसको आपने लिखना है अपनी बुक्स के ऊपर। नाउ कम टूवर्ड्स द लास्ट एक्सरसाइज। ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज है और ये नेक्स्ट ही पेज पे है लेसन 5 की। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 2 को आप थोड़ा गौर से देखें क्या कहा गया है उसमें। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखें एंड कंप्लीट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रूम। और इस रूम के बारे में जो जो आपसे नीचे बयान किया गया है, जो कुछ पूछा गया है उसको हमने कंप्लीट करना है यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम दिस लेसन यूनिट। इस यूनिट से वर्ड्स लेकर हमने उनको यहाँ पुट करके और इस रूम के बारे में जितनी डिस्क्रिप्शन है इस पूरे को हमने कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं जी। दिस इज़ माई रूम, ये मेरा रूम है। देखें पिक्चर आपको साथ ही गिवन है और इस पिक्चर की हेल्प से आपने देखकर बताना है कि उनकी क्या चीज़ कहाँ पड़ी है, कैसे पड़ी है। और ये सारा आपने जैसा उनका रूम एज इट इज़ आपने यहाँ इन ब्लैंक्स को जो है फिल करना है। ठीक है, तो दिस इज़ माई रूम, ये मेरा रूम है। नंबर 1 है माई रूम इज़ टू स्मॉल, मेरा रूम बहुत छोटा है। वो तो हमें नज़र आ रहा है कि उनका रूम बहुत छोटा है। नंबर 2, देयर इज़ अ पिक्चर ऑफ अ प्लेन ऑन वन वॉल, एक दीवार के ऊपर पिक्चर है एक जहाज़ की। देखें आपको नज़र आ रही है ये पिक्चर, इसकी बात हो रही है। नंबर 3 है हमारे पास देयर इज़ अ मैप ऑन अनदर वॉल, दूसरी दीवार पर एक नक्शा सा, एक मैप सा बना हुआ है। ठीक है। नंबर 4, आई कीप माई सीडीज़ इन द बुक केस, वो अपनी सीडीज़ को जो है वो बुक केस में रखते हैं, जबकि वो बुक केस है उसमें वो अपनी सीडीज़ रखते हैं। ये देखें आपको नज़र आ भी रही होंगी, अपनी बुक्स में देखें। अच्छा, फिर क्या है? नंबर 5, आई कीप माई बुक्स अंडर द बेड, और बेड के नीचे वो अपनी बुक्स रखते हैं। ठीक है। नंबर 6, आई डू माई होम वर्क ऑन द फ्लोर, ज़मीन पे बैठ के वो अपना काम करते हैं, अपना होमवर्क करते हैं। नंबर 7, आई कीप माई शूज़ बिहाइंड द डोर, और उनके शूज़ उनकी कमरे के दरवाजे के पीछे पड़े हुए हैं। नज़र आ रहे हैं आपको बुक्स में, देखें। नंबर 7 है हाँ जी, ये तो हो गया। बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे वो अपने शूज़ रखते हैं। कीप का मतलब रखना। नंबर 8, आई हैव टू मैनी शूज़ एंड नॉट इनफ स्पेस, वो कहते हैं मेरे पास बहुत सारे जो हैं वो जूते हैं लेकिन मेरे पास जगह नहीं है कि मैं उनको रखूं। नंबर 9 में वो ख़ुद कहते हैं, नंबर 9 सेंटेंस में, कि आई एम वेरी अनटाइडी पर्सन, मैं एक बहुत अनटाइडी पर्सन हूँ। अनटाइडी पर्सन आपको पता है कौन होता है? अनटाइडी पर्सन उसको बोलते हैं कि जो बंदा बेसलीका हो, साफ़ सुथरा ना रहता हो, मैला कचैला हो और बेतरतीब हो। तो यहाँ पर वो ख़ुद को अनटाइडी इसीलिए कह रहे हैं कि उनके रूम का जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है हशर, वो काफ़ी ख़राब है। हालात उनके रूम के काफ़ी ख़राब हैं। आप देखें ना, शूज़ उनके हैं वो जगह पे नहीं पड़े हुए, सारे शूज़ बिखरे पड़े हुए हैं। उनके बुक केस में उनकी सीडीज़ पड़ी हुई हैं। उनके बेड का हाल देखें, बिस्तर का हाल देखें, तो उनका रूम बहुत अनटाइडी है। तो अगर आपका रूम अनटाइडी होता है इसका मतलब आप ख़ुद भी अनटाइडी
होते हैं, ठीक है। सो खैर हमारा तो ख़त्म हो गया यहाँ पर जो है पूरा सारी एक्सरसाइजेज। अब आप अपना होमवर्क ले लें। Unit number 7, as you know, we have completed with exercises, with reading, with each and everything. So आपने क्या करना है कि जो जो exercises मैंने आपको करवाई हैं as it is प्यारी नीटली आपने उनको जो है केयरफुली एक तो फिल करना है अपनी बुक्स में। दूसरा काम आपका ये है कि आपको जितनी मैंने रीडिंग करवाई है तमाम पार्ट्स की आपने रीडिंग करनी है, ठीक है। आपने जो है डिफ़िकल्ट वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स याद करने हैं विद स्पेलिंग्स। और क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है जिसमें आपने 5 सेंटेंसेस लिखने हैं और उसमें अपने रूम को डिस्क्राइब करना है, बयान करना है अपनी रफ़ कॉपीज़ में, और एक पिक्चर भी बनानी है, ठीक है। तो राइट अबाउट 5 सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग योर रूम इन योर नोटबुक्स, ड्रॉ पिक्चर 2। पिक्चर भी बनाएं और 5 सेंटेंसेस भी अपनी रूम के बारे में लिखें। ओके ओके, थैंक यू सो मच।